वो वोट से ये आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कंगना की, तो कंगना की अगर हम बात करें तो वो देखिए 50,000 से ज़्यादा वोटों से वो आगे चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो भी मुझे नहीं लगता है कि अब वो आगे विक्रमादित्य से लीड कर पाएंगे। और कांगड़ा की अगर हम बात करें तो राजीव भारद्वाज भी 1,96,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो आनंद शर्मा से काफ़ी इनका जो गैप है बहुत ज़्यादा है। शिमला की भी अगर हम बात करें तो सुरेश कुमार कश्यप जो है वो भी करीब 63,254 वोट से आगे हैं। तो इन चारों सीटों पे जो है बीजेपी जो है पूरी तरीके से मजबूती बनाए हुए है अभी तक। ठीक है, चारों सीटों पर मुनज़्ज़म बीजेपी ने मजबूती से अभी तक लीड ले रखी है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात कर ले, जम्मू कश्मीर का भी आंकड़ा एक बार शौकत भाई से देख लेते हैं। शौकत भाई, जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है और क्या है मार्जिन, कितना डिफरेंस नजर आ रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर में एक दो सीट्स पे तो अब पोजीशन ऑलमोस्ट क्लियर होने लगी है, जहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन एक दो सीट्स पे टक्कर है। मैं आपको एक सीट बाई सीट बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम अनंतनाग की अगर हम बात कर लेंगे, जहाँ पे महबूबा मुफ्ती फॉर्मर सीएम जो लड़ रही हैं, यहाँ पे देख ले लीड जो है मियाँ अल्ताफ की एक लगभग 1,60,000 की हो गई है। तो ये बहुत बड़ी लीड है। दूसरे नंबर पे महबूबा मुफ्ती है। तो इसके बाद अगर हम बात कर लें बारामूला सीट की, तो यहाँ जो है जैसे फॉर्मर सीएम उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं, उसके अलावा सज्जाद लोन है, दो बड़े नाम हैं। लेकिन इंजीनियर रशीद की लीड यहाँ अराउंड 62,000 की लीड हो गई है इंजीनियर रशीद की। दूसरे नंबर पे उमर अब्दुल्ला है और तीसरे नंबर पे सज्जाद लोन है। तो यहाँ पे भी लीड इंजीनियर रशीद की लगातार बढ़ ही रही है। तो 62,000 अराउंड लीड हो गई है इंजीनियर रशीद की। उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू की, जहाँ पे जुगल किशोर हैं बीजेपी के, उनकी लीड भी लगभग 68,000 की हो गई है। रमन बल्ला दूसरे नंबर पे हैं। 4,16,000 से ज़्यादा वोट अभी तक जुगल किशोर को मिल चुके हैं। तो अराउंड 68,000 की लीड जुगल किशोर की भी हो गई है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सीट श्रीनगर की, तो यहाँ पे जो आगा सईद रूहुल्लाह एनसी के हैं, 1,60,000 वोट ऑलरेडी उनके हक में गए हैं। तो 93,000 की लीड इनकी हो गई है ऑलरेडी। तो दूसरे नंबर पे वहीद परा है, अराउंड 67,000 उनके वोट हो गए हैं। तो यहाँ पे भी लीड अच्छी खासी हो गई है आगा रूहुल्लाह की, तो जिसको भरपूर करना फिर शायद मुश्किल ही हो जाएगा। इसके बाद एक और वीआईपी सीट हमारी है उधमपुर, जहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर हैं। उनकी लीड भी अराउंड 46,000 हो गई है। 2,19,000 उनके वोट है। 1,73,000 लाल सिंह के वोट है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं। तो अराउंड 46,000 की लीड जितेंद्र सिंह की हो गई है। अब हमारी एक और सीट जो है लद्दाख की है। लद्दाख में भी अगर हम देखें तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं हाजी हनीफा जान, वो अच्छी खासी लीड बनाए हुए हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे करगिल से, आपको याद होगा कि करगिल से इसको कांग्रेस और एनसी दोनों का सपोर्ट है। तो ये अराउंड 34,000 इनके वोट्स हैं और अराउंड 17,000 इनकी लीड हो गई है। बिल्कुल मुनज़्ज़म। तो अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की इन 6 सीटों को देखा जाए तो 2 पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बारामूला जो अपने आप में बहुत दिलचस्प है, बारामूला में इंजीनियर रशीद ने बहुत ज़्यादा बढ़त बनाई हुई है। वहीं अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में हाजी हनीफा जान बढ़त बनाए हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर अभी तक लीड लिए हुए है। और अगर जम्मू संभाग की बात की जाए तो जम्मू उधमपुर में दोनों ही जगह बीजेपी ने अभी तक लीड ली है। लेकिन हिमाचल में 4 सीटों रुझान देख रहे थे वही अभी बरकरार हमें दिखाई दे रहे हैं। उसी में जो है अब वोट मार्जिन और भी बढ़ गया है, जैसा कि शौकत बता रहे थे हमारे साथी कि ये मार्जिन जो अब बढ़ गया है। और ऐसे में अब लग रहा है कि खास तौर से बारामूला श्रीनगर सीट पर ये मार्जिन फिल करना मुश्किल हो जाएगा दीगर कैंडिडेट्स के लिए। इस पर मैं बात करना चाहूंगी। हमारे साथ जो मेहमान तारिक साहब जुड़ चुके हैं। तारिक साहब, अगर आपने सुना, हमारे साथी बता रहे थे कि मार्जिन बारामूला पर जब हम बात करें, श्रीनगर सीट पर बात कर रहे हैं, कितना है बारामूला में इंजीनियर रशीद को लेकर के, क्या आपके लिए वो सरप्राइजिंग है या कहीं ना कहीं आप वो देख रहे थे कि इंजीनियर रशीद ही बढ़त बना सकते हैं? बिल्कुल जी। ये असल में आज जो अनंतनाग या लेके आप जब कश्मीर के जो सेगमेंट में आप बात करेंगे, वहाँ कुछ चीजें मैरेकल के तौर पे आई है। जैसे कि आपने पहले भी बताया था, जो इंजीनियर रशीद का जो इस वक्त लीड करना, ये एक मैरेकल जैसा है। और जिस तरीके से लद्दाख में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लीड करना, ये भी एक मैरेकल है। लेकिन जो उससे बाहर जितने भी बाकी जमातें हैं, वो सारी पावरफुल जमातें हैं। जिस तरीके से अभी 12 बजे हैं, जो हमें नजर आता है कि कहाँ पे ये उम्मीदवार कहाँ पे पहुंच रहे हैं या क्या रिजल्ट आने वाला है, तो ये भी अभी कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। ये तकरीबन मेरे हिसाब से ये 1 बजे के बाद ही थोड़ा सा हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी भी आधे आधे
वोट ही गिने जा चुके हैं। सर, पर अभी जो आधा मार्जिन आप हर जगह देख रहे हैं, जो मार्जिन यहाँ आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि उसको अभी भी क्रॉस किया जा सकता है? क्या उमर अब्दुल्ला के लिए मुमकिन होगा उस मार्जिन तक पहुंच पाना? नहीं, ऐसा तो लगता है ज्यादा कोई लीड तो नहीं ली गई है इंजीनियर रशीद साहब, लेकिन कर सकते हैं वो आगे, क्योंकि अभी आधा जो है सेगमेंट बाकी है, अभी आधा वोट गिनना बाकी है। कुछ कर सकते हैं क्योंकि जितनी भी सारी नजरें थी वो उमर अब्दुल्ला को कामयाब करार दे चुके थे कि हम नहीं यही कामयाब होंगे, क्योंकि इनके साथ जितने भी सेगमेंट्स है पूरे नॉर्थ कश्मीर के, कहीं कहीं पे उनके तो अच्छे खासे जमाव था उनका। लेकिन जो इस वक्त जो अभी तक हमारे लिए भी एक अजीब सा चीज है कि एक आजाद उम्मीदवार जिसके साथ सिंपैथी हम तो पहले ही देख चुके थे, लेकिन इतनी सिंपैथी होगी कि वो लीड लेंगे, ये हमारे लिए भी अजीब था। तारिक साहब, और लेकिन क्योंकि अभी जेल में बंद इंजीनियर रशीद, उनके बेटे उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, और जो मुद्दे बारामूला में कैंपेनिंग के दौरान, चाहे सजाद गनी लोन हो, उमर अब्दुल्ला हो, या फिर इंजीनियर रशीद के हवाले से भी, फिर अगर दीगर कॉन्स्टिट्यूंसीज में जब बात पीडीपी की भी कर रहे हैं, उन्होंने जब भी बात की तो बात बार बार की जा रही थी जो जेलों में बंद हमारे नौजवान हैं उनको रिहा करना है। तो सेंटिमेंट ऑलरेडी बिल्ड किया गया था, वो एक सेंटिमेंट लोगों के दरमियान कि हमारे जो नौजवान कैद है उनको रिहा किया जाएगा। उस पर एक ऐसे कैंडिडेट आ जाते हैं जो कि ऑलरेडी जेल में बंद है, उनके बच्चे जो है लोगों से अपील कर रहे हैं, तो वो बहुत ही जो है लोगों के दरमियान कबूल हुआ है और लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया है। बिल्कुल जी, ये जो हमारे इस पार्लियामानी इलेक्शन में आज के जो 30 साल के बाद आज तकरीबन 30 से 35% वोट जो एक्स्ट्रा हो गए हैं, जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इस डेमोक्रेसी में, इस प्रोसेस में, तो ये जो बाकी 30 से 35% वोट है, इनको साइलेंट वोट कहा जाता है। आज यही देखा जाता है, यही एनालिसिस किया जाता है कि इन्हीं 3 या 35% वोटों ने अभी जो भी कुछ हो रहा है इसमें कहीं सिंपैथी ली गई है, कहीं सेंटिमेंटल को चेक किया गया है या टच किया गया है, उसके जरिए वो वोट लिए जा रहे हैं। ये भी एक चीज हमें दर्शाया जाता है कि इस चीज की वजह से ये जो आज थोड़ी सी चेंज आ गई है, तो ये यही है कि जो हमारे जो राय दहानगान ने बहुत कसरत में वोट डाले हैं, और ये वही वोट है जो बाइकाट किया करते थे। तो कहीं ना कहीं उनके जो हार्ट को टच किया गया है, उनकी या कि इंजीनियर रशीद साहब की गिरफ्तारी की वजह से, या कोई और ऐसी बातें करके कि जो कैदी है उनको छोड़ दो, जो ऐसे लोगों को जो सिंपैथी ले रहे हैं, तो इसी सिंपैथी की एक वजह बन सकती है जो अभी तक इंजीनियर रशीद आगे बढ़ रहे हैं। अगर बात महबूबा मुफ्ती की जाए तो कितना बड़ा धचका उनके लिए, और जिस बढ़त के साथ, जिस मार्जिन के साथ जो है मियां अल्ताफ आगे बढ़ रहे हैं, 1 लाख के करीब का मार्जिन है, ये बहुत ही बड़ा, क्योंकि एग्रेसिव कैंपेनिंग जो है महबूबा मुफ्ती ने भी की, इल्तिजा मुफ्ती राजौरी भी पहुंची और उन्हीं के जबान में वहां पर चाहे गुजर कम्युनिटी हो उनसे बात करने की कोशिश की। हमने देखा, और जो वीडियोज भी सामने आ रहे थे वो उनको ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि आपका सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जाता है, आपके पास ही वोट मांगने आते हैं, लेकिन फिर आपको ही कहते हैं कि ये तो ग्रुप बदलने वाले लोग हैं, ये पलटने वाले लोग हैं। तो पूरी कोशिश, यहाँ तक ये भी कहा जा रहा था हमसे, हमने जो है आपसे भी इस बारे में बात की है तारिक साहब, आपने भी कहा था कि एक रिवाइव किया जा रहा है, पीडीपी ने किया है इस दौरान, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा धचका महबूबा मुफ्ती के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक धचका है जो मार्जिन अभी जब देखते हैं, जो अभी मियां अल्ताफ साहब ने अभी 3 लाख से लगभग वोट हासिल किए हैं, जो अभी उनके हिस्से में आ चुके हैं। इससे लगता है कि अभी उनका जो मुकाबले में महबूबा मुफ्ती जी है, उनके बारे में ये दिख रहा था कि कुछ ना कुछ वो नजदीक तरीन कैंडिडेट होगी, या अगर वो जीत भी नहीं लेती है लेकिन वो हजारों की तादाद में वहां फर्क आ सकती है, लेकिन यहाँ लाखों में फर्क आ गई है। और एक और वजह है कि एनसी इससे भी ज्यादा कर सकती थी अगर जो पहाड़ी लोग थे, जो बकरवाल लोग थे, जो अपने घरों से निकल पड़े हैं इस इलेक्शन से पहले, 25 मई से पहले जो वहां से निकल गए, वो भी करीबन 15 लाख वोट जो लगभग तय था कि वो नेशनल के हिस्से में आता, उनकी भी वो उनको कमजोरी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी इस मार्जिन से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद अभी 5 लाख के करीब वोट गिने जा चुके हैं। 5 लाख बाकी अभी टोटल यहाँ अनंतनाग राजौरी सेगमेंट में 10,17,451 वोट है, लेकिन तकरीबन 5 लाख से ज्यादा वोट अभी गिने गए हैं और 5 लाख गिनना बाकी है। लेकिन इन 5 लाखों में इतनी बड़ी लीड को वापस ले आना थोड़ा सा महबूबा जी के लिए मुश्किल है।
और महबूबा जी ने जब वोटिंग हो भी रही थी तब भी नाराजगी जताई थी, वो तब भी ये बार बार दोहरा रही थी कि उनको हराने की हर जानिब से कोशिश की जा रही है, ताकतें उनके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही हैं, उनके कारकुनान वर्कर्स जो है उनको हरासा किया जा रहा है। एक माहौल जो है कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती और पीडीपी की तरफ से पहले से ही वो बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तारिक साहब, ऐसा तो मैं ये वकूल उनके हैं कि ये उनकी बात है कि मेरे खिलाफ ये चीजें कर दी गई है। हालांकि ये कई और तंजीमों ने, कई और जमातों ने भी ऐसा किया है। हमारे उसी दिन हमारी जो अपनी पार्टी के एक लीडर ने, जो जुनेद मोतू साहब थे या इंजीनियर हिलाल साहब थे, उन्होंने भी कहा था कि हमारे खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जबकि पुलिस से हमने राब्ता किया, पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे नकारा है ये चीज कि हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ नक्श अमन के लिए हमने चंद ऐसे आदमियों को गिरफ्तार किया है जिनकी वजह से हम उनको खतरा लाक था। लेकिन अगर वो चीज महबूबा जी कहती है तो वो कहती है, लेकिन जहां तक हम कहते हैं अभी जो सिस्टम जो है, जो इलेक्शन प्रोसेस जो चल रही थी वोट से लेके आज तक, वो हम जहां तक हम ईमानदारी से ये कहेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। इस वक्त भी हम जहां काउंटिंग सेंटर पे हम बैठे हैं वहां हम देख रहे हैं कि किस तरीके की सिक्योरिटी है, किस तरीके से पूरे हिफाजत का इंतजाम रखा गया है। ट्रांसपेरेंसी के लिए जो भी इंतजाम किए गए हैं, हम धीरे धीरे हम भी देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, मे भी हो भी सकता है, लेकिन वो ज्यादातर महबूबा जी ही खुद बता सकती है। लेकिन हमारे जो नजरों से जो भी दिखा जा रहा है, सब कुछ सिस्टम अभी ठीक चल रहा है, बिल्कुल पीसफुली सब कुछ चल रहा है। एक इंतजाम, बहुत ही सख्त तरीन इंतजाम है। सीसीटीवी कैमरों का चलन है यहाँ। अभी सिक्योरिटी के 3 दायरे लगे गए हैं। ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ज्यादती होगी है, लेकिन ये महबूबा जी जब कहती है तो वो खुद कहती है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि तारिक साहब रुझानों की बात कर रहे हैं, तो रुझानों के हिसाब से दोनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स ट्रेल कर रहे हैं, पीछे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी की माने तो वो कहेंगे कि खानदानी राज पार्टियों को जो है मुस्तरद कर दिया लोगों ने, लेकिन अगर एनसीपीडीपी या दीगर पार्टियों की माने तो उनके हवाले से जो बीजेपी जिन पार्टियों को सपोर्ट कर रही थी वो भी कोई आगे है नहीं। तो लोगों ने क्या एक अपने लिए खुद आवाज बन के, चाहे कितने भी जो है नारे लग रहे थे या एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था, लोगों ने इस बार अपनी सूझबूझ से और अपना कैंडिडेट अपने हिसाब से चुना है। देखिए, ये भी कहा जा सकता है कि अगर पीडीपी आज रूलिंग कर रही है, आप पीछे जा रही है, ये भी हो सकता है कि उन्हें ये सजा बीजेपी के साथ जो अलायंस रही है उसकी वजह से, और एनसी का भी जो माहौल रहा है कि उन्होंने काफी टाइम तक यहाँ हुकूमतें की है, खासकर जो उन्होंने जो यहाँ की अस्करियत का दौर शुरू हो गया था उस दिन, जिन्होंने जिस तरह से उससे पहले मफ के साथ जो उन्होंने किया था कि जो जीत चुके थे वो बाहर आके फिर हारे हुए निकले, तो उस वक्त से भी नफरतें थी। और पीडीपी के साथ भी, क्योंकि जो हुकूमतों में होती है उनके साथ जाहिर बातें गिले शिकवे ही होते हैं, जो हुकूमतों में नहीं होते हैं उनके साथ कौन गिला करेगा। ऐसी चीजें तो आती रहती है। देखिए, आज में बीजेपी का आप मुल्क में देखिएगा, जो उनका नजरिया पिछला था आज बदल चुका है। आज नेक टू नेक गेम चल रही है, नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी हुकूमतों में होते हैं, जो भी वागडोर संभालते हैं, उन्हीं से गलतियां होती है, उन्हीं से मिस्टेक्स रहते हैं, जो लोग टारगेट करके फिर अपना मूड बदल देते हैं। ये चीज हो सकती है। प्रोसेस की अच्छी बात यही है कि यहाँ पर लोगों को मौका मिलता है कि वो परखते हैं, जांचते हैं और तब जाके फिर वो जो है अपना कैंडिडेट चुनते हैं, दोबारा उसको चुनना चाहें या फिर ना चुनना चाहे। श्रीनगर की अगर हम बात करें, रूहुल्लाह के हक में पहले से ये एक इशारा दिया जा रहा था कि हो सकता है कि यही चुनकर आए। उसकी वजह भी ये थी कि एक जो उनका बैकअप है, वो जिस खानदान से आते हैं उसके लिए एक रिलीजियस फैक्टर भी सामने आ जाता है। दूसरा, काफी रिस्पेक्टेड भी माने जाते हैं। तीसरा ये कि उन्होंने कई ऐसे मुद्दे रहे, कई ऐसे मसाइल रहे हैं जिस पर अपनी पार्टी के खिलाफ भी कई बार बोला है। तो लोगों के दरमियान एक इस तरह की कि ये क्रेडिबल लीडर है, वो एक बात भी पहुंची। लेकिन अगर हम रुझानों की अब फिलहाल मान ले और ये समझ ले कि वहीदुर रहमान पर्रा न जीत रहे हो, तो उनके लिए क्या बड़ा रीजन रहेगा कि रूहुल्लाह के आगे वहीदुर रहमान पर्रा न जीते? रुझानों की अगर हम बात करें, आपको जहां तक रूहुल्लाह साहब की बात है, तो रूहुल्लाह साहब का एक होम टाउन है वो, और उनके साथ साथ वो एक मखसूस तबके का एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उनकी भी अच्छी खासी तादाद है वहाँ। उसके बगैर जो बाकी लोग हैं उनके वहाँ सुन्नी तबके के लोग, वो भी उन्हें
पसंद करते हैं एनसी के नाम पे, क्योंकि एनसी का एक बड़ा रोल रहा है श्रीनगर में। वो इस तरीके से जब हम वहीदुर रहमान पना की बात करेंगे, वो लेवली लड़का है, एक नया लड़का है। उन्होंने जबरदस्त सिंपैथी हासिल की थी पुलवामा और थोड़ा सा इन गाँव शाओं में, तो उन्होंने काफी सिंपैथी की है कि हम भी देख रहे थे उन दिनों, काफी लोग उनके लिए निकले, वोट किया है। लेकिन उनका श्रीनगर में भारी पड़ गया है, क्योंकि श्रीनगर में उन्हें ज्यादा वोट नहीं मिले हैं। एक मेरी जो मैंने पहले भी कहा था कि एक वजह बन गई है कश्मीर में, जो शायद मेरे हिसाब से आगे के लिए ठीक नहीं है, वो ये है कि हमने सेक्टों में, हमने फिरकों की बुनियाद पे यहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। हमने अलग अलग एड्रेस किया है कि मैं इस फिरके को एड्रेस करूंगा, इस सेंटिमेंटल को मैं एड्रेस करूंगा, जो आगे के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अभी तक वही कुछ हुआ है, लोगों के जो जज्बात है उन पे, उनकी दुखती रग पे हाथ रखा गया है और वोट हासिल किए गए हैं। लेकिन कुछ आयन इसमें यह है कि मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो जमहूरियत की इस लिहाज से है कि यहाँ लोगों ने आज बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में हिस्सा लिया है। बिल्कुल, ये एक सबसे 35 साल बाद जो है ये वोटर टर्नआउट हमें कश्मीर में देखने को बिल्कुल, मिला, बिल्कुल। अपने आप में हिस्टोरिक है। गोविंद जमहूरियत साहब की जी, जीत के सामने मुझे लगता है बाकी जीते तो ठीक है, लेकिन जमहूरियत यहाँ जीत गई, ये बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल, वोटर टर्नआउट जो है हिस्टोरिक रहा इस बार 35 साल बाद का। गोविंद साहब, जो हम जम्मू कश्मीर में सूरत हाल देख रहे हैं, जम्मू उधमपुर की सीटों पर बीजेपी लीड करते हुए दिखाई दे रही है, तो 2 सीटों पर हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड करती हुई दिखाई दे रही है, और एक सीट पर इंजीनियर रशीद जो इंडिपेंडेंट है, अवामी इत्तेहाद के प्रेसिडेंट है, जेल में बंद है, वो लीड करते हुए बारामूला से दिखाई दे रहे हैं। फॉर्मर सीएम्स, चीफ मिनिस्टर्स महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जो है पीछे दिखाई दे रहे हैं, ट्रेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इन रुझानों को? बिल्कुल, हमें तो ऐसा लगता है कि जो वहाँ के जेएनके के जो ये स्टैब्लिश दोनों ये फैमिलीज हैं, बल्कि एनसी की हो, चाहे ये अब्दुल्ला फैमिली हो या मुफ्ती फैमिली हो, चूँकि इन दोनों के ही जो मेन फेस हैं, ये दोनों ही बहुत ही पीछे हैं। और जैसा कि अभी ये जो भी ये डाटा सामने आया है, तो इससे ऐसा लगता है कि दोनों ही अपना अपना चुनाव हार जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, तो उन्होंने ये तय किया है कि अब कोई नया फेस सामने लाए या कोई नई पार्टी सामने आए वहाँ पर। और जहाँ तक हमको लगता है कि धारा 370 हटने के बाद कुछ वहाँ बहुत ज़्यादा मेजर कुछ चेंजेस या लोगों के मन में या लोगों के दिल में हुआ है, और या उनकी हिम्मत हुई है कि इन दोनों फैमिली जो इतने साल से वहाँ पर इस्टेब्लिश थी, उनको भी हटाने का वहाँ के लोगों ने एक निर्णय जो है ले लिया है। इसको लेकिन किस तरह से देखिए, हालांकि बीजेपी ने 2 सीटों पर जो है अपने कैंडिडेट खड़ा किए, वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं जम्मू उधमपुर की बात। तो कश्मीर की 3 सीटों पर अपना कैंडिडेट फील्ड नहीं किया बीजेपी ने, लेकिन ऐसी पार्टियां रही, चाहे अपनी पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, उनके सपोर्ट में आए, उनके लिए कैंपेनिंग भी की, लेकिन वो पीछे हैं। क्या कैलकुलेशन अपने हक में सही बीजेपी का हुआ, और कश्मीर को लेकर के कैलकुलेशन जो बीजेपी ने कर रखा था वो गलत साबित हुआ, या उनको कहीं ना कहीं पहले अंदेशा था, तभी जाके कश्मीर में उन्होंने अपने कैंडिडेट फील्ड ही नहीं किया? देखिए, बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर जो है शुरू से एक बहुत ही इमोशनल वहाँ पे इशू था उनके लिए। वहाँ पर पार्टी की स्थिति क्या होगी, कैसी होगी, ये उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उनके लिए ये महत्वपूर्ण था कि हम जम्मू और कश्मीर को कैसे सेफ रखें। वहाँ पे जो इन 2 फैमिली ने जो पूरा इतने सालों से